उसके द्वारा जनता के सामने गए थे। हम लोगों ने संघर्षपूर्ण 4 साल निकाले हैं। जनता के बीच में हम लोगों ने अपनी पैठ बनाई है। हम अपना विश्वास उनके समक्ष कायम करने में सफल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जनता ने अपना ये आशीर्वाद दिया है। क्या क्या नहीं हुआ, जनता का जो आशीर्वाद मिला उसको स्वीकार है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा 2024 के 7 चरणों का मतदान खत्म हो गया है। वहीं आज रुझान हो रहा है, यानी मतों की गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में शाम बीतने को है और लगभग कई सीट पर कौन जीत रहे हैं इसका फैसला भी सामने आ गया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। बात अगर चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान ने इस बार 5 सीट एनडीए से ली थी और 5 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारा था। ऐसे में चिराग पासवान को जीत हासिल हो रही है। जी हां, देखा यह जा रहा है कि चिराग पासवान 5 सीट पर जीत रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान के जीजा जो कि जमुई से अरुण भारती इस बार चुनाव लड़े थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम जनता के बीच गए थे, जनता से मुलाकात की थी और जनता ने ही हमें जीत दिलाया था। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, वो जरा सुने आप लोग। इस जीत को हम जनता के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। जो भी हम लोग जनता के सामने गए थे अपने वादों को लेकर के, अपने संघर्षों को लेकर के, चिराग पासवान जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके द्वारा जनता के सामने गए थे। हम लोगों ने संघर्षपूर्ण 4 साल निकाले हैं। जनता के बीच में हम लोगों ने अपनी पैठ बनाई है। हम अपना विश्वास उनके समक्ष कायम करने में सफल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जनता ने अपना ये आशीर्वाद दिया है। क्या क्या काम जो है आगे आप लोग करने जा रहे हैं जमुई में मैं स्टार्ट करूंगा। मेरी प्राथमिकता होगी जो चिराग पासवान जी के द्वारा जो अधूरे किए गए कार्य हैं उसको पूरा करना होगा। उसमें बहुत सारे गांवों को और सड़कों से बिजली से जोड़ना होगा। बरनार डैम का काम होगा और भी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम करना होगा। उसी पे हम लोग सर 5 तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा। ऐसे में राजू तिवारी का भी बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने ये कहा है कि ये जो चुनाव के परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, विपक्ष उस पर भी सवाल उठाएगी और ये कहेगी कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी। देखा जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अक्सर बातें कही जाती है कि भाजपा जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी करवाती है और ईवीएम के जो परिणाम निकलकर सामने आते हैं वो सही नहीं होते हैं। ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर भी सवाल उठाया जाता है कि जो एग्जिट पोल तमाम चैनलों द्वारा दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में राजू तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वो अब ईवीएम पर सवाल उठाएगी। हमारी जीत देखकर उनको जलन होगी और लगातार वो लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। क्या संदेश देंगे आज आप? संदेश हमारा अच्छा संदेश है। लोजपा 5 में 5 सीट जीती है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को नेतृत्व में तीसरी बार हम लोग सरकार बनाएंगे। क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी अब की बार? अब देश में देखिए बहुत बड़ा प्राथमिकता है, राष्ट्र हित में प्राथमिकता है, देश हित में प्राथमिकता है, जो मोदी जी के नेतृत्व में। तेजस्वी जी लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे थे चिराग पासवान। अब वो आरोप लगाएंगे, चिराग पासवान जी पर लगाएंगे, ईवीएम पे लगाएंगे, बहुत कुछ पे आरोप लगाएंगे। उनको जनता ने पहले भी उनके परिवार को नकारा है और फिर नकारा है। राजू जी 400 पार तो नहीं हो पा रहा है। अब नहीं हुआ, जनता का जो आशीर्वाद मिला उसको स्वीकार है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरी बार फिर एकदम बने हैं, समझिए बन गए हैं। चलिए, तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे में दिन गुजर रहा है, शाम खत्म हो रही है और धीरे धीरे हर तरफ के रुझान जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। जनता ने किस सीट से किसको जिताया है ये भी पता चल रहा है। जो भी अपडेट होगा आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।